आज इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर है। कंपैरिजन हमेशा दो वेरिएबल के बीच में ही होती है। दो से ज्यादा हो तो भी चलेगा, लेकिन एक वेरिएबल खुद की कंपैरिजन नहीं कर सकता। उसको कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पे कोई अदर वैल्यू भी चाहिए। आप तीन वेरिएबल की भी कंपैरिजन कर सकते हो, दो से ज्यादा कितने भी वेरिएबल की कंपैरिजन आप कर सकते हो। उसको हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज करें, कंपैरिजन ऑपरेटर के बेनिफिट्स क्या है, उसको प्रोग्रामिंग में यूज करने से किस तरह से आउटपुट मिलता है, वो सारी डिटेल्स आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। न्यू आए हो और पीएचपी डिटेल में लर्न करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर से। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। तो पहले हम न्यू फाइल बना देते हैं। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे कंट्रोल एस। जैसे ही यहाँ पे ओपन होता है डायलॉग बॉक्स, आपको यहाँ पे लिखना है हम कंपैरिजन ऑपरेटर देखने वाले हैं। तो फाइल का नेम भी हम रख रहे हैं comparison.php। कंपैरिजन का मीनिंग यहाँ पे कुछ ऐसा होता है लाइक कोई दो वैल्यूज है, दो में से बड़ी कौन है, इक्वालिटी कौन है, कौन सी वैल्यू छोटी है, वो सारी डिटेल्स चेक करने के लिए हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे पीएचपी टैग को स्टार्ट कर देना है। कंपैरिजन ऑलवेज दो से एक से ज्यादा वेरिएबल के साथ होती है। सिंगल हो तो मुझे कंपैरिजन करने की जरूरी नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं तभी हम कंपैरिजन को यूज कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम दो वेरिएबल बना देते हैं। एक की वैल्यू ले रही हूं मैं 10, $b नाम का हम वेरिएबल बना देते हैं, उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पे 5। आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमने फिक्स वैल्यू ले ली है 10 एंड 5। अब हम बात करने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो पहले हम यहाँ पे कंडीशन में सेट कर देते हैं, कमेंट में सेट कर देते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। जो फर्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है इक्वल। यहाँ पे इक्वालिटी चेक होगा। इक्वल क्या करेगा कि लाइक ए इक्वल टू बी दोनों सेम है, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आएगा लाइक वेर अंडरस्कोर डंप। ये क्या करेगा, जो भी उसका आंसर है वो हमें प्रिंट करवाएगा। वन टाइप ऑफ प्रिंट के लिए यूज होता है वेर डंप। यहाँ पे हम यूज करेंगे $a इक्वल टू $b। यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है दो वेरिएबल की, तो उसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। लाइक $a इक्वल टू $b, दोनों की वैल्यू सेम होगी तो ही ये कंडीशन ट्रू होगी। दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इक्वल टू $b, यहाँ पे डेटा टाइप सेम नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। वैल्यू मस्ट बी नीड टू सेम, दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम होनी चाहिए। एक बार हम फाइल को सेव करके रन करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको गूगल क्रोम ओपन कर देना है, लिखना है लोकल होस्ट, अपने प्रोजेक्ट का नाम, देन अपनी फाइल का नेम comparison.php। देखो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है फॉल्स, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। जब हम वेयर डंप यूज करते हैं ना, तो वो हमें डेटा टाइप्स भी रिटर्न करता है, क्योंकि वो हमें कौन सी पर्टिकुलर डेटा टाइप्स में यहाँ पे आंसर रिटर्न कर रहा है। तो ट्रू एंड फॉल्स वो ओनली बुलियन डेटा टाइप ही सपोर्ट करते हैं, जो हमने अगले वीडियो में देख के रखा है। तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है फॉल्स। अभी मैं ये जो 5 वैल्यू है उसको टेम्पररी यहाँ पे 10 कर रही हूँ। फाइल को सेव करके मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर दी। देखो हमें आंसर मिल गया ट्रू, कि दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी हमें आंसर मिलेगा ट्रू, अदरवाइज हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा फॉल्स। तो ये हमने पहले बात कर ली इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। ये इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर क्या करता है, दोनों की वैल्यू सेम हो तो ही हमें आंसर ट्रू करता है, अदरवाइज हमारा यहाँ आंसर फॉल्स आएगा। ओके, नेक्स्ट कौन सा है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वेर डंप $a नॉट इक्वल टू $b। यहाँ पे जो उद्गार चिन्ह की साइन है वो है नॉट इक्वल टू b, मीन्स दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। वैल्यू नॉट सेम, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हमें कब ट्रू मिलेगा, कि जब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी तब। जो दोनों की वैल्यू सेम होगी तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा फॉल्स। हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारी a की वैल्यू है 10, b की वैल्यू है 5, तो इसके अकॉर्डिंग $a नॉट इक्वल टू $b, की दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, तो यहाँ पे हमें मिलना चाहिए ट्रू। देखो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है ट्रू, और जो पहले वाला था इक्वल टू मींस दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो उसमें हमें मिल रहा है फॉल्स। यहाँ पे अब मैं अगेन 10 कर देती हूँ, सेव करके हम देख लेते हैं। तो जो पहले वाला हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा हमें यहाँ पे ट्रू,
और जो नॉट इक्वल टू है मींस दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम हो रही है। डॉलर ए नॉट इक्वल टू डॉलर बी, दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे इसलिए हमें आंसर मिल रहा है फॉल्स। ओके, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। देन नेक्स्ट जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है वेयर अंडरस्कोर डंप में आपको यहाँ पे लेना है डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी। यहाँ पे आंसर तभी ट्रू आएगा, हम पहले इको बी आर न्यू लाइन के लिए ले लेते हैं, यहाँ पे इको सिंगल कोट्स में बी आर, देन अगेन इको सिंगल कोट्स में बी आर। यहाँ पे हमने यूज किया है ग्रेटर देन। ये कब हमें ट्रू मिलेगा, यहाँ पे मैं बी की वैल्यू 5 कर देती हूँ अगेन, कि हमारी ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी होनी चाहिए, ए ग्रेटर देन बी, कि बी छोटा होना चाहिए और ए बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे तभी हमें आंसर ट्रू मिलेगा। तो यहाँ पे हमारी ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5, तो यहाँ पे हमारा आंसर ट्रू आ रहा है। अगर हम यहाँ पे बी की वैल्यू शॉर्ट कर देते हैं, लॉन्ग कर देते हैं और ए की वैल्यू स्मॉल कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे आंसर मिलेगा फॉल्स, क्योंकि ए की वैल्यू बी से स्मॉल है। हमें यहाँ पे तभी ट्रू मिलेगा जब बी की वैल्यू ऑलवेज ए से छोटी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। ग्रेटर देन, हमने ग्रेटर देन कहाँ पे यूज किया है, डॉलर ए ग्रेटर देन डॉलर बी, कि डॉलर ए की जो वैल्यू है वो बिग होनी चाहिए डॉलर बी से। तो हमने यहाँ पे बात की ग्रेटर देन के बारे में। नेक्स्ट जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है हमारा वेयर डंप में, हम यहाँ पे ले लेते हैं डॉलर ए लेस देन डॉलर बी, लेस देन डॉलर बी। यहां पे हम लिख देते हैं लेस देन। यहां पे हमें आंसर तभी ट्रू मिलेगा जब हमारी ए की वैल्यू है वो बी से बिग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू है हमारी बी से यहाँ पे स्मॉल है, मींस ए की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए, बी की वैल्यू बिग होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं तो हमारी ए की वैल्यू है वो बी से बड़ी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है। मींस लेस देन की बी की वैल्यू यहाँ पे बड़ी होनी चाहिए और ए की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। लेस देन यूज किया है मींस ए ऑलवेज छोटा होना चाहिए, बी ऑलवेज बड़ा होना चाहिए, तभी ये लेस देन वाली कंपैरिजन यहाँ पे ट्रू होगी। यहाँ पे फॉल्स मिल रहा है क्योंकि हमारी ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5। देन जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वेयर अंडरस्कोर डंप में हम यहाँ पे यूज कर देते हैं डॉलर ए ग्रेटर देन और इक्वल टू डॉलर बी, लास्ट में सेमीकोलन हम यहाँ पे कमेंट सेट कर देते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। यहाँ पे ये कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है, डॉलर ए की वैल्यू डॉलर बी से बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके जितनी होनी चाहिए, इक्वल टू मींस सेम होनी चाहिए, तभी हमें यहाँ पे ट्रू मिलेगा। एक बार हम रन करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमें मिल रहा है ट्रू बिकॉज ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 5। अगर यहाँ पे हम बी की वैल्यू भी 10 कर देते हैं तो हमें आंसर कुछ इस तरह से मिलेगा। देखिए ट्रू मिल रहा है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। यहाँ पे हमने जो देखा था ग्रेटर देन, जो ये पहले वाला, वो मैं यहाँ नीचे ले लेती हूँ, दोनों को हम साथ में रख देते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ओके, देखिए एक मिल रहा है हमें फॉल्स, एक मिल रहा है ट्रू, क्योंकि जो ऊपर वाला है उसमें सिंपली हमने ग्रेटर देन ही लिया है कि उससे बड़ी होनी चाहिए, उसके जितनी होनी नहीं चाहिए। कंपैरिजन नहीं करेगा, बड़ी होगी तभी कंपैरिजन होगी, इक्वालिटी में कंपैरिजन नहीं होगी। लेकिन हमने यहाँ पे यूज किया है ग्रेटर देन और इक्वल टू, कि वैल्यू उससे बड़ी होनी चाहिए या फिर उसके जितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों 10-10 है, तो यहाँ पे हमें आंसर मिल रहा है ट्रू। दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, ग्रेटर देन चेक करेगा ओनली बिग वैल्यू के साथ, ग्रेटर देन और इक्वल टू चेक करेगा बिग वैल्यू के साथ और उसकी इक्वालिटी वैल्यू के साथ, कि मींस दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वेयर अंडरस्कोर डंप, यहां पे हम यूज कर लेते हैं डॉलर ए लेस देन और इक्वल टू डॉलर बी। जो लेस देन वाला है वो भी हम यहाँ पे नीचे साथ में ले लेते हैं। देखिए हमारा जो यहाँ पे है लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे हम कमेंट में सेट कर देते हैं लेस देन और इक्वल। यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है, उसका आंसर हमें मिल रहा है यहाँ पे ट्रू।
और जो सिंपली हमारा लेस देन है उसका आंसर हमें मिल रहा है 10, क्योंकि यहाँ पे जो ओनली लेस देन है वो कंपैरिजन करेगा उससे छोटी वैल्यू के साथ, उससे इक्वल वैल्यू के साथ कंपैरिजन नहीं होगा उसका। लेकिन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू क्या करेगा, या तो दोनों की वैल्यू में से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए या फिर दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। मींस जितनी ए की वैल्यू है उतनी ही बी की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा ट्रू, और उससे छोटी होगी तो भी हमें आंसर मिलेगा ट्रू। कब, जब हमारा लेस देन और इक्वल टू आएगा तब। सिंगल लेस देन में ओनली छोटी वैल्यू के साथ ही कंपैरिजन होगी। तो यहाँ पे हमने बात की सारे कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत प्रोग्रामिंग में ये यूज होता है, बहुत सारे ऐसे लॉजिकल कोडिंग हम आगे देखने वाले हैं उसमें ये डिटेल में यूज होगे। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू।